रूट प्रेशर में पुश की बात करते हैं कि रूट प्रेशर जनरेट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी लिमिट तक वाटर क्या हो गया, पुश हो गया ऊपर को, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है और जो ट्रांसपैरेशनल पुल होता है वो जनरली नेगेटिव उसको कंसीडर करते हैं। अब हमने बोला था कि जो रूट प्रेशर मैम आवाज नहीं आ रहा। पास ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपैरेशनल पुल की ही वजह से हो रहा है। ठीक है, जितनी ज्यादा ट्रांसपैरेशन रेट है उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। ठीक है, अब जो ट्रांसपायरेशन है इसमें हम बात करेंगे आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन लिख सकते हो या वाटर ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अब जो और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पास कोहेसिव, ठीक है, या फिर कोहेजन जिसको हम बोलते हैं, कोहेजन, अडहेसन। ठीक है, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, कोहेजन टेंशन की बात करेंगे। ठीक है, अडहेशन की बात करेंगे। ठीक है, जो किसकी वजह से लग रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, एडहेशन की बात करेंगे। अब देखो, अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग में बात करें कि हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन को फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे। एक तो प्लांट का अपना फैक्टर होगा, इंटरनल फैक्टर, और एक बाहर का फैक्टर होगा, उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, और एक हो जाएगा इंटरनल। ठीक है, अब ये सिंपल सा है हमारे पास। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, तो ट्रांसपायरेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा और वाटर उतना ही ज्यादा इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो सनलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, दूसरे में बात करती हूँ यहाँ पे विंड। ठीक है, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशनल पुल क्या रहेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और लास्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये जो सारे तीन फैक्टर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा सनलाइट होगी, जितनी ज्यादा विंड होगी, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। जबकि अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन रेट उस टाइम पे क्या होगा, कम होगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात करती हूँ तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट में किसकी बात होगी, क्लोरोप्लास्ट की बात होगी। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लांट की लीफ है, ठीक है, वहां पे जो प्लांट लीफ क्या होते हैं, लीफ के सरफेस पे टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं, ठीक है, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। ये प्लांट का इंटरनल फैक्टर हो गया, अपना फैक्टर हो गया। ठीक है, उसके अलावा डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ स्टोमेटा की। ठीक है, स्टोमेटा की पोजीशन कैसी होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा अगर जो लीफ सरफेस है, ठीक है, लीफ सरफेस ओरिएंटेशन, जो लीफ सरफेस है वो कितना एक्सपोज है सनलाइट की तरफ। ठीक है, तो उसके जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है, ये क्या हो जाएंगे, प्लांट के इंटरनल फैक्टर हो जाएंगे जो ट्रांसपायरेशन रेट को, और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ कैसा है,
ठीक है। जैसे अगर नीडल लाइक लीफ है तो ट्रांसपायरेशन रेट ऑब्वियसली है कम ही होगा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगी। अगर फ्लैट सरफेस एरिया है, ज्यादा सरफेस एरिया है, तो वहां पे क्या होगा, आपके पास ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास कोहेजन की, ठीक है, जो आपके पास कोहेसिव होता है, ठीक है। अब देखो, कोहेजन का मतलब क्या होता है आपके पास, ठीक है। कोहेजन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कोहेजन का मतलब क्या होता है, जो पोलर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक दूसरे की जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो जाइलम है वो किसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करवा रहा है वाटर को, ठीक है। अब वाटर क्या है आपके पास, वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वाटर के पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन है। अब जो ऑक्सीजन है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो, जब मेरे पास ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, थोड़ा सा इधर बनाती हूँ मैं, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया, डायरेक्ट बना ली मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या करेगा, जो आपके पास वाटर है वो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी एक दूसरे को लेके, ठीक है। तो सिंपल जो कोहेजन होता है उसको मैं बोल सकती हूँ, कोहेजन फोर्स आपके पास क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स फॉर ईच अदर, ठीक है। उनके लिए, एक दूसरे के लिए कितनी अट्रैक्शन है, उस फोर्स को हम बोल देते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। एक दूसरे से वो कितने अच्छे से बॉन्डेड हैं, उस फोर्स को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स या कोहेजन बोल देते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग जो होती है उसको कोहेजन बोल दिया और जो फोर्स बनेगा उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, दूसरी टर्म आ जाती है हमारे पास एडहेशन, ठीक है। अब देखो, एडहेशन टर्म का मतलब क्या हुआ, में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, एक मिनट, एडहेशन ESION है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, या फिर लव लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन। अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो किसके बीच में है, पोलर वाटर के बीच में, क्योंकि वाटर के ऊपर चार्ज है तो उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल विद अदर पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विद अदर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक पोलर मॉलिक्यूल की दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। और ड्यू टू आपके पास जो एडहेशन है, ठीक है, और थर्ड टर्म आ जाती है हमारे पास सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, एडहेशन और कोहेजन की वजह से ही जो वाटर है, इन तीन फैक्टर की वजह से क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। और मेनली ये जो दो फैक्टर होते हैं, एडहेशन और सरफेस टेंशन, ठीक है, इनकी वजह से जो वाटर होता है, ठीक है, वो शो करता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो थिन कॉलम में राइज करने लगेगा, ऊपर को उठने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे adhesion and surface tension result in capillary action, and capillary action means the ability to rise in water column, ठीक है, water column लिख सकते हैं हम, ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, थिन ट्यूब, ठीक है। तो जो जाइलम होता है उसके पास क्या होती है, थिन ट्यूब होती हैं। तो वहां पे ड्यू टू एडहेशन की वजह से और सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, कैपिलरी एक्शन शो होने लगता है कि जो पानी है वो ऊपर मूव करने लगता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास थर्ड हम मेन
एक मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है, अगर मैं टेंसाइल, देखो ग्रेविटी क्या करेगी किसी भी चीज को, चाहे पानी ऊपर जा रहा है वाटर कॉलम में, किसके एक्शन के थ्रू जा रहा है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन कौन जनरेट कर रहा है, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन कैपिलरी एक्शन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो कोहेजन है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को साथ में रखने के लिए, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग कर रहा है। ऐसा नहीं वाटर, एक वाटर पार्टिकल इधर है एक इधर है, नहीं, ठीक है, वो एक कॉलम बनाने की कोशिश कर रहा है, सारे वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ पे रखने की कोशिश कर रहा है आपके पास कोहेजन। एडहेशन क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखो हमने क्या बोला था, ये हमारे पास होगी वेसल्स, ठीक है, और वेसल्स के साथ क्या होती है, ट्रैकिड्स भी होती हैं छोटी छोटी, तो ये मैंने बना दी ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक है, जाइलम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैंने छोटे छोटे ऐसे बना दिए, पिट्स बना दिए। ठीक है, अब जो वाटर है वो क्या करेगा, ऊपर की साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो एक तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर के साथ इंटरेक्शन होगी भाई, तभी एक साथ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में आपस में क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी एक कॉलम में ऊपर को मूव कर सकते हैं। साथ में ये क्या करेगा, जो सेल वॉल होती है उसके साथ, सेल वॉल में जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ एडहेशन शो करेगा। ठीक है, सेल वॉल के पास भी क्या होते हैं, आपके पास पोलर चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, तो वाटर क्या करेगा, इनके साथ भी बॉन्ड करेगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ताकि क्या कर सके ऊपर। अब ये क्या करेंगे, आपके पास सेल वॉल जो होगी वो क्या करेगी, सरफेस टेंशन क्रिएट करेगी। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। अब जब टेंशन क्रिएट होगा तो वाटर में क्या हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन, पानी ऊपर कॉलम में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स, एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। ठीक है, अब देखो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, ठीक है, सिंपल है, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जो पानी हो कहाँ जा रहा है, रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो इस पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पानी को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे जो फोर्स हेल्प करती है, स्ट्रेंथ हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स। वो किसको रेजिस्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करेगी, ताकि जो वाटर है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर कॉलम्स में ऊपर जा सके। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, ये हो गया हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है आपको, इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की। ठीक है, अब फ्लोएम की बात होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर फ्लो, या फिर हम इसको बोल देते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जो प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस है उसमें हम किसकी बात करेंगे, मैंने अभी बोला इसमें हम बात करेंगे फ्लोएम की। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, आपके पास जो फ्लोएम है वो किसकी कंडक्शन करवाएगा, एक तो फूड मटेरियल की। तो फूड मटेरियल क्या हो गया, सुक्रोज हो गया फूड मटेरियल। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सुक्रोज क्या हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, फूड मटेरियल बोल दो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड में बात करूं तो सेकंड मेरे पास किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फ्लोएम, वाटर का भी करवाता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड जो भी हार्मोन्स होंगे उनका ट्रांसपोर्ट भी होगा। ठीक है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक जो चीजें होंगी, इनऑर्गेनिक जो आयंस होंगे उनका ट्रांसपोर्ट भी फ्लोएम के थ्रू होगा। ठीक है, बट मेजरली किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो मेजरली करवाता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है। बट जब हम वेसल में बात करते हैं तो चाहे जाइलम हो चाहे वेसल हो, ठीक है, चाहे आपके पास फ्लोएम वेसल हो, चाहे फ्लोएम हो चाहे जाइलम हो, दोनों में क्या होता है, दोनों का मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ। देखो सेब ले था, सेब तो नहीं खाना जी। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो ये मेरे पास प्लांट है।
और ये मान लो लीफ है। ठीक है, यहाँ पे और नीचे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास, ठीक है, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया जाइलम वाली वेसल। ठीक है, ब्लू कलर में बनाई, तो ये क्या करती है, वाटर का मेनली कंडक्शन करती है। ठीक है, और एक मैं बना देती हूँ आपके पास फ्लोएम। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, छोटी छोटी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, पिट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास जाइलम हो गया और ये मेरे पास हो गया फ्लोएम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास जाइलम है वो मेनली वाटर का कंडक्शन कर रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल कंडक्ट कर रहा है, बट जो जाइलम का वाटर है वो भी कहाँ जाएगा, वो फ्लोएम में भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो ट्यूब्स हैं वो आपस में भी मटेरियल को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और देखो जब हम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो लीफ होती है, ठीक है, लीफ के पास जो टिश्यू होता है उसको हम कौन सा टिश्यू बोल देते हैं, लीफ में मेजोरिटी ऑफ टिश्यू होता है हमारे पास मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, और इस मेसोफिल टिश्यू में क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी, क्लोरोफिल होगी। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या करती है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट को पकड़ती है और कौन सा रिएक्शन करवा देती है, लाइट रिएक्शन करवा देती है। ठीक है, और लाइट रिएक्शन के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। मतलब क्या होता है, डार्क रिएक्शन में आपके पास जिसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिलके क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, अब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज द फूड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास, मैं सेल्स में बात करती हूँ तो यहाँ पे मेसोफिल, देखो जो मेसोफिल सेल होगी, ठीक है, जैसे मेसोफिल टिश्यू है तो टिश्यू क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल, तो यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे सेल के अंदर बनेगा सुक्रोज, एस फॉर सुक्रोज। ठीक है, जो स्टार्च है, ठीक है, प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो फूड होता है वो किसके फॉर्म में, यहाँ पे जो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज धीरे धीरे किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा, फूड की फॉर्म में, तो हो जाएगा मेरे पास सुक्रोज की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जब सुक्रोज बन गया, ठीक है, अब क्या होगी, इसकी एक्टिव लोडिंग होगी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हम इसको एक्टिवली लोड करेंगे, किसके पास, फ्लोएम में एक्टिवली लोड करेंगे। ठीक है, और देखो फ्लोएम हर जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ के पास भी फ्लोएम होगा ना, तो फ्लोएम के पास क्या होगा, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ये। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोडिंग। ठीक है, जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, लोडिंग हो रही है उसकी। ठीक है, अब देखो जहां पे आपके पास क्या बनता है, फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सोर्स। ठीक है, मतलब जहां पे प्रोडक्शन हो रही है वो हमारे पास हो गया सोर्स, और जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसके पास क्या होगा, फूड चला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास जितना भी फूड प्रिपेयर होगा वो लीव्स में प्रिपेयर होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। ठीक है, अब ये जो फूड है वो किसको चाहिए, अगर प्लांट के पास छोटी छोटी जो लीफ होंगी, ठीक है, मान लो ये मेरे पास प्लांट है, उसके पास एक छोटी सी ग्रोइंग लीफ है, ठीक है, कोई ग्रोइंग बड है, ग्रोइंग पार्ट है, तो उसको भी फूड चाहिए। ठीक है, वहां पे आइए। और दूसरा मैं अगर बात करूं तो प्लांट्स के पास क्या है, रूट्स हैं, तो रूट्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, पर फूड किसको चाहिए, फूड तो रूट्स को भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया दैट इज द सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट किसका पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोएम का कंपोनेंट होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे खाना बना, फोटोसिंथेसिस हुई, ये क्या बना, सुक्रोज, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा सुक्रोज बन गया, अब ये फूड है, ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर में बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट लगाए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ क्या आएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी मटेरियल की, ठीक है। और मटेरियल क्या हो जाएगा, अब पुश हो जाएगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। आइदर जहां पे भी नीड होगी, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, रूट्स में जाएगा, ठीक है। यंग ग्रोइंग प्लांट्स में कहीं और भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से ट्रांसपोर्ट होगा, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम, ठीक है। अब जिसको जरूरत है, मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फूड की जरूरत है, लीव्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया, पर जरूरत किसको है, अब फूड किसको चाहिए, लीफ ने प्रिपेयर कर लिया, अपना काम कर लिया, ठीक है। अब जितना उनको चाहिए था उन्होंने उतना रख भी लिया। अब मैक्सिमम आपके पास जो फूड है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि बाकी प्लांट के पार्ट को भी फूड चाहिए। तो रूट्स में जिसको नीड है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सिंक, ठीक है। जहां पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, जिसको जरूरत है, उसको हम बोल देंगे सिंक। कितनी बार समझ आई? यस मैम। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो सुक्रोज होगा उसकी एक्टिव लोडिंग होगी, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जो सेल सैप है, अब देखो सेल सैप में होता क्या है, जब मैं सेल सैप की बात करती हूँ, ठीक है, सेल सैप में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो इसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, सम मिनरल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो सेल सैप में क्या होता है, वाटर मिनरल्स होते हैं, साथ में इसमें ऑर्गेनिक फूड भी होता है, जिसको हम बोल देते हैं सुक्रोज बोल देते हैं, सुक्रोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें और सम अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है वो एक दूसरे के साथ भी कंडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सेल सैप बनेगा। अब सेल सैप क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, सोर्स के पास है, तो यहाँ पे क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी, तो मटेरियल मूव कर जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे भी जरूरत होगी, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो सिंक में फिर से क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हुई थी, लोडिंग हुई थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब मटेरियल किसको मिल गया, अब जो फ्लोएम है उसने फूड किसको दे दिया, रूट की सेल्स को फूड दे दिया, तो उसको हम बोलेंगे अनलोडिंग। और अनलोडिंग भी कैसी होती है, एक्टिव होती है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। फिर मैम जो ये ठीक है। रूट की तरफ जो आएगा, तो मतलब ये हायर कंसंट्रेशन, मतलब लोअर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ ही आएगा, मतलब हाँ, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी जहां पे भी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा पुश लगता है, ठीक है। और पुश जो होता है, ठीक है, वो करता है पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट, मतलब जहां पे ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, तो वहां से वो जहां पे कम प्रेशर होगा, चाहे इसने ऊपर वाली साइड पे जाना है, तो जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से जहां पे कम कंसंट्रेशन है वहां को ही मूव करेगा हमेशा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये तो हमने चीज पढ़ ली, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें हमें पता लग गई, एक तो हमें सोर्स पता लग गया, ठीक है। सोर्स है जो बना रहा है किसी चीज को, ठीक है, जो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, जो फॉर्मेशन कर रहा है वो हो गया मेरे पास सोर्स, ठीक है। और जहां पे मटेरियल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है या स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, सिंक। तो सिंक में क्या हो रहा है, मटेरियल या तो फूड मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, मटेरियल क्या हो रहा है, या तो स्टोर होगा, ठीक है, या तो ज्यादातर यूज हो रहा है, ये खुद फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं सिंक, ठीक है। अब देखो जो सोर्स और सिंक का रिलेशन है, देखो हर बार हम हर लीफ को सोर्स नहीं मानेंगे और सिंक रूट्स को ही नहीं मानेंगे, मतलब जो आपके पास सोर्स और सिंक हैं इनके रोल कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो मान लो मेरे पास कोई लीफ है, ठीक है। अब ये जो लीफ है वो ग्रो नहीं हुई है, छोटी सी लीफ है, ठीक है, पर इसको ग्रो करने के लिए चाहिए खाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फूड कहाँ पे स्टोर हुआ है, मान लो जो रूट्स हैं उन्होंने क्या किया है, फूड को स्टोर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो किसकी तरह काम कर रही है, स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम कर रही है, तो इन्होंने फूड को स्टोर कर लिया है। तो अब
जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से, रूट से। अगर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे रूट से ग्रोइंग लीफ को या बड को, कहीं को भी ग्रोइंग पार्ट को अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मेरे पास उस केस में रूट क्या बन जाएगी, सोर्स बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लीफ या बड जो भी है जहाँ पे ग्रो कर रहा है उसको क्या बन जाएगी, सिंक बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि लीव्स हमेशा सोर्स ही रहेंगी, ठीक है, नहीं, जो सोर्स और सिंक है वो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चेंज होते रहते हैं। क्लियर इतनी बात है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला कि आपके पास जो मिनरल आयन है, ठीक है। अब मिनरल आयन भी कैसे होते हैं, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक तो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपने याद रखना है, हमने क्या बोला कि जो फ्लोएम है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला जो फ्लोएम है वो फूड को तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पर साथ में किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सब मिनरल्स आयन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही बोला, ठीक है। तो एक तो होते हैं आपके पास मूवेबल मिनरल्स आयन, ठीक है, उनको मतलब जो फ्लोएम है वो मिनरल आयन को भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। इनमें से आपको जो याद रखने हैं दैट इज द नॉन मूवेबल, ठीक है, कि कौन से मिनरल आयन को फ्लोएम मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकियों को कर सकता है, ठीक है, जो हम लिखेंगे नॉन मूवेबल उनको नहीं कर सकता, बाकियों को कर सकता है, इसका मतलब, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, नॉन मूवेबल पढ़ेंगे। तो नॉन मूवेबल में हमारे पास 3 आ जाते हैं, ठीक है। एक तो फ्लोएम कैल्शियम आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, दूसरा वो सल्फर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, तीसरा वो आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। बाकी मिनरल आयंस को फ्लोएम क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम, सल्फर और आयरन है, ठीक है, इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इजीली मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन में हम बात कर लेते हैं मिनरल अपटेक की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सीधा मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, और एक फ्लोएम में आपने एक चीज याद रख लेनी है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं गर्डल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड है, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब ये जो गर्डल एक्सपेरिमेंट है वो किसका रोल बताता है, वो बताता है फ्लोएम का रोल, कि जो फ्लोएम है, ठीक है, वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन बताता है आपके पास, गर्डल एक्सपेरिमेंट इसको शो करता है, ठीक है। अब जो गर्डल एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है मेरे पास, देखो मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये कोई भी प्लांट है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है। अब हमें पता है जो प्लांट्स होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, ये इसकी हो गई रूट, ठीक है। जो अंदर वाला पार्ट होता है जो मैं रेड कलर में बना रही हूँ, ठीक है, दैट इज द वुड, ठीक है, अंदर वुड होती है, ठीक है, और बाहर क्या होती है, बार्क होती है, यही होता है, ठीक है। वुड इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोल देते हैं, ठीक है, और जो फ्लोएम होता है सेकेंडरी फ्लोएम उसको हम क्या बोल देते हैं, बार्क बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, गर्डल एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि अगर मैं किसी प्लांट को ऐसे काट दूं, ठीक है, इसके बार्क रिमूव कर दूं, मान लो मैंने इसके आधे पार्ट में से इसकी बार्क रिमूव कर दी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, मैं इसके आधे पार्ट्स में से ऐसे गर्डल बना दिया, ठीक है, बार्क रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, बार्क को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या नोटिस करूंगी कि आफ्टर सम टाइम,
ठीक है। कुछ टाइम बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरे पास ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों स्वेल होगा? अब देखो यहाँ पे जो रूट है, ठीक है, रूट से क्या कर रहा है, जाइलम वाटर लेके जा रहा है। ठीक है, जाइलम क्या कर रहा है, पानी को ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर रहा है। ठीक है, पर जो फूड है वो कहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, नीचे नहीं पहुंच पा रहा है, तो फूड यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। ठीक है, जो सुक्रोज है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रही है, जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे अगर रूट्स, अब देखो रूट्स खुद तो फूड नहीं बना सकती ना। ठीक है, तो इनको फूड की नीड पड़ेगी। ठीक है, और इनको फूड नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रूट डाई करने लग जाएंगी। ठीक है, और बाद में क्या होगा, आपके पास पूरा प्लांट डाई कर जाएगा। बट यहाँ पे इसने क्या मेन फंक्शन बताया कि यहाँ पे किसकी डिपोजिशन होती है, यहाँ पे आपके पास सुक्रोज डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और उस सुक्रोज को डिपॉजिट करने में किसका हाथ है, फ्लोएम का हाथ है। ठीक है, तो गर्डल एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, गर्डल एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्रूव्स दैट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर। समझ आई बात? ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सा है ये मेरे पास। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, गर्डल एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बस इतने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बस इतना सा ही है। बाकी ये कुछ नहीं बोलता है, ये जस्ट ये बोलता है कि अगर मैं बार्क को हटा दूं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली आपके पास जो एरिया होगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा तो पानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पर फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों है, वाटर क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फूड क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, देखो जो वुड बनती है ना, वुड कैसी होती है, लिविंग या नॉन लिविंग? वुड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती तीनों, है ना। तो जो हमारे पास जाइलम है वो कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू है या लिविंग टिश्यू है? डेड टिश्यू। डेड टिश्यू है ना। तो यहाँ पे क्या है, टनल्स बनी हुई है भाई, यहाँ से चीजें जा सकते हैं, डेड टिश्यू है। पर फ्लोएम हमारे पास डेड टिश्यू नहीं है। ठीक है, फ्लोएम हमारे पास है लिविंग टिश्यू, मैक्सिमम इसमें जो टिश्यू होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, तो जो सीव ट्यूब है, कैंपेनियन सेल है, वो लिविंग है। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज को कट कर दोगे तो आगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और पानी इसलिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम वो जो टनल्स हैं उसके थ्रू जा रहा है, क्योंकि उस पर साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं। ठीक है, तो डेड टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत कर देगा, पर फ्लोएम आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और जो भी शुगर आई होगी प्लांट से, ठीक है, जो भी लीफ वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा शुगर का, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिस पोर्शन में कट किया होगा तो उसके ऊपर पोर्शन में सारा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है ये। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मटेरियल को, जो फूड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता रही थी आपको मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट में दो फेजेस होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में दो फेजेस होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रैपिड मूवमेंट ऑफ आयंस इन द फ्री स्पेस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रैपिड मूवमेंट ऑफ आयंस इन फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस बोल लो, डेड स्पेस बोल लो। ठीक है, तो फ्री स्पेस से जो रैपिड आयन की मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो मिनरल्स होती है वो कहाँ कैसे होती है, एपोप्लास्ट, मतलब जो मटेरियल है वो डेड सेल्स के थ्रू, डेड स्पेस के थ्रू या ओपन स्पेस के थ्रू, खाली स्पेस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बना देती हूँ मैं, प्लांट सेल बना दी मैंने, ऐसे स्क्वायर में बना देती हूँ या फिर ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, अब ये मान लो ये मेरे पास प्लांट सेल है और ये इसकी नेबरिंग सेल है। ठीक है, और बाहर हो गई इसकी सेल वॉल। ठीक है, तो रेड कलर में मैंने जो बनाई वो हो गई इसकी सेल वॉल। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो मटेरियल जाएगा, जो मैं येलो बना रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो आयन्स हैं वो आगे, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से फ्री स्पेस के थ्रू ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी, है ना। तो फ्री स्पेस के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, फास्ट और रैपिड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपके पास मटेरियल जाता है वो एपोप्लास्ट पाथवे से ही जाता है, और ये क्या होती है, फ्री स्पेस में मूवमेंट होती है, ठीक है, और फास्ट होती है। और मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मेजरली, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। और ऐसा नहीं पैसिव नहीं होता है, पैसिव भी होता है, पर मेजरली कैसा पूछा जाए तो हम किसको कंसीडर करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अगर मैं वहीं पे सेकंड फेज की बात करूं, अब देखो एपोप्लास्ट में हमें याद रखना है फ्री स्पेस से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, हम कोई एनर्जी का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसी होती है, कंपेरेटिवली रैपिड होती है। पैसिव प्रोसेस है तो कौन सी प्रोसेस करेगी, ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, मतलब डाउन हिल प्रोसेस है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सेकंड फेज की, ठीक है, तो सेकंड फेज मूवमेंट जो आपके पास शो करती है, ठीक है, वो ये बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन। समझ रहे हो मेरी बात, ये मेरे पास रूट है, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो रूट है और ये मेरे पास सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल और रूट में एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सॉइल से जो मिनरल्स आयन जा रहे हैं वो रूट में जो सेल है, ठीक है, रूट के सेल के बीच में जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो स्पेस है उनसे मूव करके जा रहे हैं, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो भी किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड की बनी होगी, तो एक बार एंटर करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आयन्स होते हैं वो होते हैं पोलर, ठीक है, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे पोटेशियम है चाहे सोडियम है, कोई भी है तो उसके ऊपर चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी इससे एक बार तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद जो मटेरियल मूव करेगा, एक बार जब एंटर कर गया उसके बाद जो मटेरियल मूव करेगा तो वो पैसिव मूवमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट क्या होता है, जब मूवमेंट कहाँ से होती है, साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो मूवमेंट ऑफ एलिमेंट थ्रू साइटोप्लाज्म या इनर स्पेस, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट होगी, देखो सिम्प्लास्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक तो स्लो मूवमेंट होगी, जितने भी मिनरल्स आयन होंगे, ठीक है, कैसी होगी, एक्टिव होगी, ठीक है। और किसके थ्रू जा रहा है, इनर साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या होगा, मटेरियल क्रॉस करेगा। इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। और साइटोप्लाज्म के थ्रू करेगा तो भाई एनर्जी चाहिए, इसको एटीपी की हेल्प से करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कल समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो बताता है, सेकंड मैकेनिज्म किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हम एनर्जी के बेसिस पे बात करें तो जो मैकेनिज्म होता है उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो होता है हमारे पास पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक होती है हमारे पास एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब देखो मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि जहां पे किसी चीज का मास ज्यादा है और जहां पे कम है तो वो ज्यादा से कम में मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स के पास क्या होता है, मटेरियल ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसका मास ज्यादा होता है। तो जहाँ पे सिंक है या जहाँ पे जिसको जरूरत है उसके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होती है, तो मटेरियल कहाँ पे मूव कर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्लियर है तीन बात, ठीक है। यस मैम। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास पैसिव में आयन एक्सचेंज, सेकंड आ जाता है यहाँ पे आयन एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। अब जो आयन एक्सचेंज थ्योरी है वो क्या बोल रही है मेरे पास कि जो आयन्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ये मेरे पास रूट है मान लो, ठीक है, ये मेरे पास हो गया सॉइल का पार्टिकल,
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ मैं, ये मेरे पास सॉइल पार्टिकल हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास हो गई रूट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो आयन्स होते हैं, ठीक है, जो मेरे पास रूट में आयन है या जो मेरे पास सॉइल पार्टिकल में आयन, ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की, H पॉजिटिव आयन की, अब यहाँ पे ये क्या करता है, ऑसिलेटरी पाथवे शो करता है, मतलब ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, अंदर बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मूवमेंट शो कर रहा है, ऑसिलेशनल पाथवे शो कर रहा है, ठीक है। वैसे ही जो सॉइल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेम चार्ज वाले पार्टिकल जैसे पोटेशियम, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, ऑसिलेशन शो करते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों के पाथवे में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, जब दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे के पाथवे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम अंदर को आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में और रूट के बीच में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और थर्ड बात करते हैं हम बाइकार्बोनेट। अब आयन एक्सचेंज में ही होता है आपके पास थर्ड बाइकार्बोनेट आयन, सॉरी आयन एक्सचेंज में सेकंड बात कर देते हैं हम, सेकंड एग्जांपल है मेरे पास